हंसी आ रही है, क्या हंसी आ सुनाया? रही है, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। दादी को हंसी किसको हंसी आ रही इसको? पता नहीं। Oh, no, 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 no. हाय गाइस, आज हमारा कहानियों का दूसरा पार्ट है दादू के साथ, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। मैं अपना इष्ट देवता की कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है। ध्यान से सुनना ठीक है। और अपने मन में बसा के रखना है। हमारा इष्ट देवता ऐसा था, इतना शक्तिशाली था कि गांव में जैसे किसी के बैल खेतों में चला गए तो आवाज़ देता था कि अरे तुम्हारे खेत में बैल चला गए, तुम्हारा खेत में उजाड़ खा गए। उजाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ है, तुम्हारे खेत में उजाड़ खा गया बैलों ने। तो फिर लोग जाते थे वहाँ। कभी कोई कोई कैसे भूत प्रेत वगैरह वगैरह आ गए तो उन पर एकदम से वो उन पर जुनियाद फेंके उनको बाहर भगा देते थे। एक दफ़े हमारे दादाजी जो थे ना, छप्पर गए थे वो ऊपर, हमारे डांडा जाते थे पहले गोल भैंस बरसात में। तो वहाँ गए थे तो वहाँ बरसात आया बहुत जोर के, ओले पड़े और सब मेरे दादा पर आया भूमिया। और दादा ने चावल निकाला और अपने छप्पर जो था ना और अपने भैंसों के चारों तरफ से ऐसे फेंक दिया दुनिया। और हमारे यहाँ बारिश ढोंढप नहीं आया, ओले नहीं पड़े। और लोगों के यहाँ सारे ओले पड़ गए, ओले पड़ रहे थे, सब हमारे छप्पर आ गए। मेरे दादा ने सुना था ये कहानी। तो कहते हमारे देवता इतना शक्तिशाली आवाज़ देते थे, कोई भी कहीं भी हो, कोई चीज़ हो गई, कोई गिर गया, कुछ हो गया। हमारी लड़ाई में, हमारे गांव की लड़ाई में 2 गांव आज तक जो है वो शहीद नहीं हुई लड़ाई में। अंग्रेज़ों की लड़ाई में लड़ी, जापान में गई लड़ाई में, कहीं भी गोली लगी, किसी के सिर पर लगी, किसी के पैर में लगी, किसी के हाथ पर लगी। परंतु भगवान की कृपा से ऐसे है कि अभी तक कोई जख्म मरा नहीं है। इतने शक्तिशाली लोग हमारा भूमियाल जो थे ना, उनके आगे खड़ा हो जाता, गोली वो खाते थे। तो तभी अभी ये जाके कभी गाँव जाओगे तो पूछ लेना, किसी बुजुर्गों को पूछ लेना कि मेरे दादा ऐसे बोलते थे, तो बात सही है। तो जब चीन की लड़ाई लगी थी तो हमारे यहाँ का एक आदमी, पूरी बटालियन ख़त्म हो गई, उसमें 2-3 हमारे आगे भी थे, वो लापता हो गए, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ है। मतलब लास्ट में उन्होंने फिर पूछ भी कराया तो सबने कहा कि ठीक है, मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। तो तभी वो 3 महीने में वापस आया। तो ये कहानी हमारे देवता की बहुत शक्तिशाली था और हम मानते हैं उनके देवता को मानते भी हैं हम उनको। हमने अपने घर में जहाँ भी जाते हैं उनका सम्मान करते हैं। कोई भूमियाल बोलते हैं, कोई लाटू बोलते हैं, कोई कहीं उनको गोलू बोलते हैं। तो परंतु है एक ही चीज़, लाटू देवता। हाँ है तो लाटू देवता ही है, भूमियाल देवता है, सब एक ही है, नाम अलग अलग है चीज़ एक ही। और सब जगह उनको बहुत मानते हैं। वो हर चीज़ के अगवानी है, वो माता को अगवानी है, भगवती के अगवानी होते हैं वो, और नंदा देवी के अगवानी। नंदा देवी तो भगवती कहते हैं, उसको भगवती होती है, उनका रूप है नंदा देवी। तो जब जाती है तो आगे से वो हमारा लाटू जाता है, आगे से वो बगुली का लाटू आता है, फिर वहाँ से हमारे यहाँ का लाटू जाता है, जाते हैं फिर। तो वो असल है वहाँ से ही। दादू वाड़गांव कहाँ पर है? वो तो बहुत आगे है ऊपर। तो वहाँ से ही लाटू पहले बगुली आया, फिर बगुली से फिर गंडी का आया। वहाँ जो है, वहाँ जब पूजा होती है साल में, तो 8 पाँवों में पट्टी बांध के तब वहाँ पुजारी जाता अंदर, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि उसको। लेकिन क्यों जाता है वो आंखों में पट्टी बांध कर? वहाँ उनको ये है कि कोई देखेगा नहीं। क्यों? उन्होंने एक मतलब कहते हैं कि नंदा देवी ससुराल जा रही थी तो लाटू उनका भेजने के लिए जा रहे थे, तो उनको प्यास लगी तो वहाँ किसी ने घड़े में पानी रखा हुआ था, एक में था दारू, एक में था पानी। तो उन्होंने कहा कि ये पानी यहाँ से पी लो। तो लाटू ने क्या करा कि दारू वाली मटका था वो पी लिया, हैं भाई, अब पता ही नहीं था। तो वो पी लिया, उनको नशा लग गया। नशा लग गया तो माता ने उनको वहीं बंद कर दिया। तो तब लाटू का भाई बाटू होता है, फिर बाटू जो है वहाँ से आगे जाता है,
तो इसलिए भूमियाल वहीं रहता है। अब एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे भूमियाल देवता, लाटू देवता, ये पहले अनाज हम जैसे बीज डालते हैं तो उसको बिजोड़ पूजा कहते हैं। जब हमने धान बो देते हैं तो जितना धान बचता है उसको हम बिजोड़ पूजा के लिए रख देते हैं और पूजा करते हैं। भात 9 भात बिजोड़ पूजा कहते हैं उसको। बीज हमारे खेतों में अच्छी फसल हो, जब उसको फसल कटती है फिर हम उसको कहते हैं 9 भात। पहले चावलों का भात हम देवता को चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने आप खाते हैं। और जब गेहूं की फसल होती है तो तब उसको कहते हैं हम 9 रोटी। नई रोटी जो है पहले देवता को चढ़ाना और फिर अपने आप खाना। तो ये हमारे देवता की परंपरा है, क्योंकि उन्हीं के भूमि की रक्षा वही करते हैं, तो भूमि उन्हीं की होती है, इसलिए हम उनकी भूमियाल देवता भी कहते हैं। कहानी खत्म होती है, हम लोग उसके रक्षा पाल वही करते हैं हमारे। अब जब भी जाओ अपने दिमाग में रखो इस चीज़ को, कहीं भी जाओ, पढ़ाई करने जाओ या कोई सवाल करने जाओ, कहीं सड़क पार करो, कोई भी दुख तकलीफ कुछ भी होती है उन्हें याद रखो। घर से बाहर या घर में कहीं भी जाओ तो उन्हें याद रखो। जय लाटू देवता की। गो माथगी खेरो वली गौती रगी सेरो रामोय कन प्यारो मान जसू नाम नाम सोम भरी ना भादो नोय।